बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु राजा राज्य करता था। उसकी 7 सुंदर और संस्कारी पुत्रियां थीं। सभी राजकुमारियां अपने रूप और गुणों में अनुपम थीं, परंतु सबसे छोटी पुत्री राजकुमारी सुनैना न केवल अद्भुत सुंदर थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, संवेदनशील और दूरदर्शी भी थी। वह अपनी बहनों में सबसे अलग और सबसे प्रिय थी। राजा की पहली पत्नी अर्थात इन 7 राजकुमारियों की माता का दुर्भाग्यवश बहुत पहले निधन हो गया था। उस समय सभी बेटियां छोटी थीं और उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी राजा पर आ गई थी। राजा ने अपने पिता के कर्तव्यों के साथ साथ माँ का प्यार भी अपनी बेटियों को देने की भरपूर कोशिश की। वह उन्हें कभी यह महसूस नहीं होने देता कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वह खुद उनकी परवरिश में पूरा मन लगाता, राजकुमारियों के लिए सुंदर वस्त्र, लज्जतदार भोजन और हर सुविधा की व्यवस्था करता। हर दिन वह यही सुनिश्चित करता कि उसकी बेटियां हर रूप में सुरक्षित, प्रसन्न और संपूर्ण रूप से पालित पोषित हों। समय के साथ राजकुमारियां बड़ी होने लगीं। वे अब सिर्फ राजा की बेटियां नहीं रहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और सहारा बन गई। वे अपने पिता का पूरा ध्यान रखती, उसके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करती है और जब भी राजा किसी काम से राजधानी से बाहर जाता तो वे उसके साथ रास्ते के लिए भोजन और आवश्यक वस्तुएं भेजती। राजकुमारी सुनैना इस सब में सबसे आगे रहती। उसकी समझदारी, सादगी और सेवा भाव ने सबका मन जीत लिया था, परंतु किसी को यह आभास न था कि नियति इन सब के लिए क्या योजना बना रही है। समय बीतता गया, राज्य में सुख शांति बनी रही, लेकिन एक दिन एक दुखद समाचार ने सभी को व्यथित कर दिया। राजा का सबसे विश्वास पात्र प्रधान सेवक अचानक इस दुनिया को छोड़ गया। उसकी मृत्यु से पूरा राज दरबार शोक में डूब गया। वह अपने पीछे पत्नी और एक छोटी बेटी को छोड़ गया था, जो अब अकेली, बेसहारा और आश्रय विहीन हो गई थी। राजा की 7 पुत्रियां बहुत दयालु स्वभाव की थीं। वे रोज अपने हाथों से उस विधवा और उसकी बेटी के लिए भोजन तैयार करती, ताकि उन्हें भूखे पेट सोना न पड़े। हर दिन जब राजकुमारियां रसोई में भोजन बना रही होती, उस विधवा स्त्री का आना तय होता। वह हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की टोकरी लिए केवल थोड़ी सी आग मांगने आया करती थी। राजकुमारी सुनैना को वह औरत एक पल के लिए भी अच्छी नहीं लगती थी। उसे उसका रोज रोज आना बर्दाश्त नहीं होता। वह झल्ला कर बोल पड़ती, तुम हर दिन हमारे दरवाजे क्यों आती हो? क्या तुम्हारे घर में आग नहीं जलती? जाओ कहीं और से मांगो। रोज रोज हमसे आग लेने क्यों आती हो? परंतु उस स्त्री पर सुनैना की कठोर बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वह शांत चेहरे से विनम्रता के साथ हर दिन आकर आग मांगती रही। सुनैना की डांट, फटकार, कटु वचन, किसी भी चीज ने उसे विचलित नहीं किया। इसके आगे की कहानी अगले भाग में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।